नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों के लिए बॉन्ड की श्योरिटी देना जरूरी कर दिया गया है। वहां पर 40 लाख रुपए की भारी भरकम राशि का बॉन्ड जरूरी है। आखिरकार पूरा मसला क्या है और छात्र इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतक मेडिकल कॉलेज से जुड़ रहे हैं पंकज बिट्ठू जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। थैंक यू सिद्धार्थ सर। अच्छा, ये पूरा मसला क्या है, क्या इसमें दिक्कत हो रही है? क्योंकि 40 लाख का बांड जैसे ही सुनते हैं तो लगता है आखिर है क्या, ये क्यों ऐसा किया गया? पहले तो पूरा मसला समझाइए, मामला है क्या आखिरकार? सर क्या है कि जो इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों चाहे वो मेडिकल के हों, उनमें आमतौर पर फीस स्ट्रक्चर काफी हैवी होता है जो कि एक नॉर्मल या मिडिल क्लास का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, खासकर अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर फीस स्ट्रक्चर आमतौर पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज रखती है, ताकि एक गरीब श्रेणी से आने वाले लोग, एक लोअर स्टेटा से जो भी लोग आते हैं, वो हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सके। इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे IIT JEE है, या मेडिकल के लिए नीट की परीक्षा है जिसे PMT कहा जाता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से इनमें हायर एजुकेशन के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इनमें सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम फीस पे एजुकेशन दी जाती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। यही व्यवस्था इसी तरह से हरियाणा में भी थी अभी तक, कि जो गवर्नमेंट हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस थे, 4 कॉलेज हैं हरियाणा में जो फुली गवर्नमेंट है। उन कॉलेजेस के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर था वो लगभग 53,000 रुपए के आसपास ट्यूशन फीस होती थी MBBS की प्रति वर्ष, और कुछ अन्य हॉस्टल वगैरह के चार्जेस और कुछ बुक्स वगैरह का, मैथ्स वगैरह के चार्ज मिला के लगभग 1.5 लाख रुपीज के आसपास एनुअली एक स्टूडेंट का खर्च आ जाता था। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी सरकार ने 6 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की, जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हरियाणा का, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उन्होंने 6 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की, एक पॉलिसी सरकार ने निकाली, और उस पॉलिसी का जो नाम दिया वो बहुत आयरोनिकल है, कि पॉलिसी रिगार्डिंग इंसेंटिवाइजिंग डॉक्टर्स टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS डिग्री कोर्स एंड रिवाइजिंग द फीस स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ये पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए थी। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक तो जो MBBS की एनुअल ट्यूशन फीस है वो 53,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 80,000 रुपए कर दी, और उसमें एक और जो बहुत ही सरप्राइजिंग जो एक प्रोविजन डाला वो ये था कि ये जो फीस है ये 10% हर साल इंक्रीज भी करेगी, जो कि एक अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटल चीज है, कि क्योंकि फीस आमतौर पे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाते जाते कम होती है, लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार वो बढ़ रही है। पहले ईयर में 80,000 है, उसके बाद 88,000, फिर 96,000, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फोर्थ ईयर तक लगभग 1,06,480 रुपए के आसपास हो जाती है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस एनुअली एक ही सेम रेट से बढ़ने का कहीं पर भी प्रोविजन नहीं होता। फीस कुछ एक वर्षों के अंतराल में बढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेकेंड ईयर में जाने पे आपकी फीस 10% हर साल बढ़ जाएगी। मतलब ये तो हो गया जैसे कोई मकान मालिक किराया बढ़ाता है, उस तरीके की पॉलिसी बना दी इन्होंने कि 10% बढ़ा दो हर बार। अच्छा, ये मतलब हर साल बढ़ाते रहेंगे? ये हर साल बढ़ती रहेगी। फर्स्ट ईयर में आएगा जब कैंडिडेट, तो 80,000 रुपए ट्यूशन फीस पे करेगा। ये अभी तक मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, जो बॉन्ड की पूरी जो और व्यवस्था है उसके पर अभी मैं आता हूँ। तो ये सेकेंड ईयर में आप जब जाएंगे तो 88,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, थर्ड ईयर में 96,000 रुपए, इसी तरह से। तो ये तो हो गई बात, जो कि एनुअल फीस है वो बढ़ा दी एक तो सरकार ने। एक बार के लिए अगर हम एनुअल फीस को भी जायज माने कि महंगाई की दरें बढ़ती हैं और पिछले 6-7 साल से हरियाणा के अंदर फीस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है, एक बार के लिए हम अगर इसको उचित भी माने, हालांकि इतनी फीस वृद्धि एक बार में ठीक नहीं होती, लगभग 50% के आसपास फीस इन्होंने एक बार में ही बढ़ा दी। यानी 50% बढ़ा दी, मतलब इसी उससे लागू हो गया है ये जी। यानी जो कमिंग यानी इस समय जो सेशन चल रहा है इसी से लागू कर दिया इन्होंने।
जो सेशन अभी 2020-21 है, इस सेशन से ये चीज लागू होगी। इसके अलावा जो बोर्ड की पूरी व्यवस्था है उसमें सरकार ने क्या किया कि मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट एमबीबीएस के अंदर इस साल एडमिशन जो लेगा, नीट 2020 की परीक्षा के बाद जो अभी बच्चे एडमिशन लेंगे, जिनके एडमिशन चल रहे हैं, उनको 10 लाख रुपए हर साल सरकार को बॉन्ड के रूप में पे करने पड़ेंगे। अगर उनके पास पैसे हैं तो वो सीधा पे कर दें, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनको लोन दिला दिया जाएगा किसी भी बैंक से। वो लोन दिलाने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। ये 10 लाख रुपए कैंडिडेट को पे करने पड़ेंगे शुरुआत के अंदर ही, और इसमें से जो फीस है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए 80,000 फीस है तो 9,20,000 रुपए उसको फर्स्ट ईयर में आते ही पे करने हैं। अब जो सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो ये है कि जो बॉन्ड होता है उसकी राशि कभी भी दाखिले के समय नहीं ली जाती। आपके ऊपर आपको बॉन्ड साइन करने के लिए कहा जाएगा, बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कभी भी बॉन्ड पहले नहीं लिया जाता। तो एक तो इसमें ये चीज बहुत डिफरेंट है, और हर साल ऐसे ही कैंडिडेट को एडमिशन के टाइम पे शुरुआत में, और उसके बाद हर साल सेकेंड ईयर की शुरुआत में, थर्ड ईयर की शुरुआत में, फोर्थ ईयर की शुरुआत में 10 लाख रुपए हर साल पे करने पड़ेंगे। तो ये अमाउंट लगभग 37 लाख रुपए के आसपास बेस अमाउंट बन जाती है, जो कि बॉन्ड की अमाउंट है। और इसके बाद जब ये अमाउंट एक्यूमुलेट होकर लगभग 36 लाख रुपए बेस अमाउंट, और इस पे इंटरेस्ट लगते लगते ये लगभग 50-55 लाख रुपए के आसपास अमाउंट हो जाती है जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। जब एक एमबीबीएस ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट होगी, उसके बाद शुरुआत में सरकार ने पॉलिसी में ये लिखा था कि भाई अगर उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है हरियाणा स्टेट के अंदर, तो ये सरकार उसकी अमाउंट रीपे कर देगी बैंक को, उसके बशर्ते उसको 7 साल तक हरियाणा के ही किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या पीएचसी में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने ये चीज मेंशन नहीं की कि अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या होगा, और सरकार ने नौकरी देने की जिम्मेदारी भी शुरुआत में इस पॉलिसी में नहीं ली थी। तो ये पॉलिसी नोटिफाई होने के बाद हरियाणा के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो टीचर्स कम्युनिटी है, जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सभी ने इसका काफी विरोध किया। हरियाणा में लगभग 1 हफ्ते तक इसका पुरजोर विरोध चला था, और अंत में फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद इसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। उन्होंने कुछ इसमें सुधार करवाया इस पॉलिसी के अंदर। तो एक तो ये चेंज किया गया कि भाई अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी डिग्री करने के बाद, तो जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट रीपे करेगी, और अगर मिल जाएगी तो आपको 7 साल काम करना पड़ेगा, और 7 साल से पहले छोड़ोगे तो जितनी बचेगी वो खुद पे करो। 7 साल में गवर्नमेंट पे कर देगी, तो 7 साल का एक तरह से बॉन्ड हो गया। 7 साल नौकरी करनी पड़ेगी सरकार के पास अगर मिल जाती है तो। दूसरा क्या था कि इसमें जो है अभी भी कुछ सारे बिंदुओं पे काफी संशय बना हुआ है, और वो भी विरोध का एक कारण है कि एक तो जो पीजी कोर्सेज होते हैं, एमडी, एमएस इत्यादि, एमबीबीएस के बाद जो होते हैं, उनके बारे में सरकार मौन है। उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है कि भाई अगर मान लीजिए एमबीबीएस करने के बाद कैंडिडेट पीजी करना चाहता है, एमडी एमएस करना चाहता है, वो अभी सर्विस नहीं करना चाहता, उस स्थिति में उसके साथ क्या होगा, उसमें उसको कितने साल काम करना पड़ेगा, या फिर पीजी कंप्लीट करने के बाद उसको 7 साल की सेवा करनी पड़ेगी। इस बारे में सरकार से जो है हमने भी अनुरोध किया है कि भाई जल्दी इस बारे में पीजी की पॉलिसी निकाली जाए, क्योंकि ये एक काफी मतलब इस मैटर पे गंभीरता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पीजी करते हैं एमबीबीएस के बाद जॉब करने के बजाय। पंकज जी, ये पॉलिसी जो बॉन्ड वाली पॉलिसी है, सरकार के पास तो इतनी नौकरी भी नहीं निकालते ये लोग, तो आखिरकार अगर हम देखें तो ये क्यों लाई गई है, क्या वजह क्या है, क्या मकसद दिख रहा है इसके पीछे? देखिए सिद्धार्थ सर, जो सरकार का कहना है वो ये है कि भाई सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए, डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी निकाली है। लेकिन जहां तक अगर हम इस पॉलिसी को गहराई से ऑब्जर्व करें कि गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल के अंदर खुद वैकेंसीज कितनी नोटिफाई की हैं, लगभग पिछले 5 साल के 2016 से 2020 तक के आंकड़ों की हम बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 1100 के आसपास हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में वैकेंसीज निकली हैं मेडिकल ऑफिसर्स की। और जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं वो लगभग हर वर्ष हरियाणा के अंदर 1400 से 1500 एमबीबीएस ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। तो 7,000 के आसपास ग्रेजुएट्स 5 साल में पास आउट हो गए, और वैकेंसीज जो निकली वो लगभग 1100 के आसपास निकली।
तो जाहिर सी बात है जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब कहाँ से मिलेगी? 1100 में से मान लीजिए, और इस 1100 में भी जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, दूसरे स्टेट्स के एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं, कोई आसाम से, हरियाणा से, कोई राजस्थान, दिल्ली से, जो सभी लोग compete करते हैं ऑल इंडिया से भी उन्हीं सीट्स के लिए। तो सीट्स बहुत कम है, वैकेंसीज बहुत कम है एमबीबीएस के बाद जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज हैं, और उसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है ग्रेजुएट को। पंकज जी, एक और ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अगर बॉन्ड देना है तो एक तो मान लिया कोई गरीब परिवार से है, उसके लिए कोई कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं। मान लिया दलित है, गरीब है, मान लिया जनरल परिवार का है लेकिन नहीं उसकी कैपेसिटी है, कोई जरूरी नहीं 10 लाख रुपए एक आसान नहीं होते हर साल आप देते चले जाइए, क्योंकि एजुकेशन वैसे ही महंगी है। सरकार नए मेडिकल कॉलेज नहीं बना रही है, ऊपर से इस तरीके की उलूल उजूल पॉलिसी ला कर ये आखिरकार करना क्या चाहते हैं? क्या दिख रहा है इसकी वजह से परेशानी क्या आने जा रही है? सिद्धार्थ जी, जो आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया है, इसमें सरकार ने किसी भी तरह से आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं दी है, ना ही बीपीएल के लिए, सभी के लिए ये पॉलिसी समान है। और जो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है इमीडिएटली, वो ये थी कि भाई जितने भी हरियाणा के अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हरियाणा के ब्रिलियंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बहुत अच्छी नीट के अंदर रैंक है, वो अब हरियाणा के कॉलेजेस को ना चुन के किसी भी दूसरे स्टेट के कॉलेज चुनेंगे, या फिर वो एमबीबीएस करेंगे ही नहीं, वो अपना सपना ही छोड़ देंगे। तो ऐसे में जो हरियाणा के जितने भी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट से बाहर मूव कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ब्रेन ड्रेन का भी कारण बनेगा कि भाई स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे आएंगे वो अल्टीमेटली एक लो मेरिट वाले बच्चे आएंगे इस तरह की पॉलिसी की वजह से। दूसरा क्या है कि लेकिन आखिरकार पैसा क्यों देगा? 40 लाख रुपए अगर कोई देना भी चाहेगा तो इस प्रदेश से बाहर चला जाएगा। साउथ में तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जो यहाँ से बेहतर हैं, जहां पर आदमी जब इतना पैसा दे रहा है तो नीट की तैयारी क्यों करेगा? सीधा जाके 50 लाख रुपए देगा, एडमिशन लेगा। तो ये आखिरकार क्या इसकी वजह से जो नुकसान होने जा रहा है हरियाणा को खास तौर पर, उसके बारे में बताइए पंकज जी। सिद्धार्थ सर, क्या है कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एक लो मेरिट वाले बच्चों की एंट्री होगी, कल को वही बच्चे एमबीबीएस पास आउट होंगे, प्रदेश को उन्हीं में से डॉक्टर्स मिलेंगे, प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वही बच्चे वहां पे स्टेट की सर्विसेज में नौकरी करेंगे। तो जो क्वालिटी है डॉक्टर्स की वो तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा गिरने वाली है स्टेट के अंदर आने वाले 4 या 5 या 7-8 सालों के अंदर। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे हरियाणा के अंदर, मान लीजिए मैं पीजीआई रोहतक की ही बात करूं तो बहुत प्रख्यात इंस्टीट्यूशन है, 1960 से एस्टेब्लिश्ड है और इंडिया में ही नहीं विश्व विख्यात है। यहाँ से बहुत सारे एल्यूमिनस विश्व के अलग अलग कोनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की जो प्रेस्टीज है वो इसीलिए मेंटेन्ड है क्योंकि यहाँ पे एक मेरिट के आधार पे आपको कम फीस में एमबीबीएस कराई जाती थी। लेकिन जब इस तरह की डिमांड की जाती है तो अल्टीमेटली एक पेइंग कैपेसिटी वाला बच्चा आता है जो पे कर सकता है, तो उसमें इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी भी खराब होती है, इंस्टीट्यूशंस का भी नाम खराब होता है, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई फर्क नहीं रह गया है। हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी 10 लाख रुपए सालाना चार्ज किए जा रहे हैं। तो पंकज जी, अगर हम पूरी की पूरी पॉलिसी देखें तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा देने के लिए ही लाई गई है, ऐसा लगता है। क्योंकि सरकारी में अगर आप ये फीस रख दोगे, और रही बात किसी स्टूडेंट को अगर आप एजुकेशन देते हो तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उससे पैसा निकलवा लो और तुरंत जो है ये करने लगो, ये कोई अच्छी बात नहीं। क्योंकि एक लॉन्ग टाइम में जो है कोई भी डॉक्टर तमाम चीजें ऐसे करता है, तमाम मरीजों की वो इस तरीके की हेल्प करता है जिसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं। अगर अच्छा डॉक्टर है तो आप कीमत उसकी लगा ही नहीं सकते हैं, क्या कीमत है। बिल्कुल ठीक बात है सिद्धार्थ जी। और ये जब हरियाणा के अंदर इस चीज पे विवाद बढ़ा तो हम लोगों ने भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और प्रेस मीडिया में भी कई बार हमने इस तरह की बात कही कि भाई हम अगर एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें भी अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पता है। सब्सिडी किस बात की है, आप ये बताइए। अगर स्टेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो बच्चों को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए क्या? ये कौन सी सब्सिडी दे रहे हैं आप? हमको तो नहीं लगता है कोई सब्सिडी। आपको क्या कुछ सब्सिडी मिल रही है? क्या है? आपको पढ़ाई दी जा रही है, आप कंप्लीट करके आए हो, एमबीबीएस कर रहे हो, उसके बाद जहां भी जाओगे, प्राइवेट कॉलेज हो या हम कह सकते हैं सरकारी अस्पताल हो, जहां आप जाओगे आप काम करोगे।
उसके एवज में आपको पैसा मिलेगा। यहाँ तो क्या है कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लिया, पहले 10 लाख रुपए का बॉन्ड रख दो। ये किस तरीके की पॉलिसी है? तो लोगों में या जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किस तरीके का आक्रोश है? देखिए, आक्रोश इसमें पिछले 7-8 दिन जब भी पॉलिसी नोटिफाई हुई थी 6 तारीख को, उसके बाद लगभग एक हफ्ते तक काफी हरियाणा के अंदर गहमा गहमी का माहौल था। जितने भी पेरेंट्स का जो वर्ग था, मेडिकल टीचर्स का जो वर्ग था, मेडिकल स्टूडेंट्स, जितने भी एसोसिएशंस हैं, और लगभग सभी वर्गों ने, जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत अपनी पूरा जीवन एक स्वास्थ्य सेवा में बिताया है, जो बहुत अनुभवी लोग हैं, वो सभी ने मिलकर एक आवाज में इस चीज को गलत बताया था। और जहां तक बात है एक सर्विस करने की, सिद्धार्थ जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कंपलसरी सर्विस बॉन्ड होता है, वो उसमें कभी भी पैसा पहले नहीं लिया जाता। अगर डिग्री करने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज से आप 1 या 2 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस, आपको गवर्नमेंट प्रदान करती है आपको सर्विस, और आप वो सर्विस लेने से मना करते हो, तो एक अमाउंट दी जाती है, एक बॉन्ड रिकवर किया जाता है। लेकिन पहले शुरुआत में पैसा मांगना, ये एक तरीके से कैपिटेशन फीस की झलक है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जमा करो। पंकज जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। हमारे दर्शकों के सामने ये आपने अपनी तकलीफ या मुसीबत रखी, क्योंकि ये तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम कह सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स की है जिनको मेडिकल में दाखिला लेना है। और खास तौर पर अगर हरियाणा में इस तरीके की पॉलिसी बनती है जिसमें सीधा सीधा पहले ही पैसा रखवा लिया जा रहा है कि बॉन्ड भरिए, पैसा दीजिए, तो गरीब आदमी, दलित आदमी और जो कमजोर आदमी है उसके लिए बड़ी मुसीबत की बात है। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में क्यों दाखिला लेंगे? तो कहीं ना कहीं हरियाणा से ब्रेन ड्रेन भी होगा, तमाम लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करेंगे। और इसके एवज में, या हम कह सकते हैं इसके पीछे जो चीजें चल रही हैं, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और तमाम लोगों को बैठकर सोचना पड़ेगा क्या ये सरकार की पॉलिसी सही है। तमाम बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा कि सरकार पर किस तरीके का दबाव बनाए कि इस तरीके की जो पीछे ले जाने वाली पॉलिसी है, यानी कहीं ना कहीं आपसे पैसा निचोड़ने की पॉलिसी है। यानी ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मंत्री कहे नहीं साहब हमको बंगला नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट से आप जो है 40 लाख रुपए का बॉन्ड लेंगे। आप कभी ये नहीं कहेंगे जेड प्लस कैटेगरी नहीं चाहिए हमको, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि लंबी लंबी गाड़ियां नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट से जो है आपको बॉन्ड चाहिए। तो इस तरीके की पॉलिसी कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जा रही है, प्रदेश को पीछे ले जा रही है, और इस तरीके की सोच को कहीं ना कहीं बदला जाना चाहिए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।